स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं ये आपकी चल रही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास, जिसमें आज हम देखेंगे आपका, देखिए पहला क्वेश्चन है 102 की घात 3, ठीक है ना। इसको सबको हमको सरसम का एक सहायता से करना है। और ये दूसरा क्वेश्चन जो है 98 की घात 3 और पहला वाला 102 की घात 3। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप देखिए, आप तो चाहें तो इसको कर सकते हैं 102 गुणे 102 गुणे 102 कर सकते हैं 3 बार, ऐसे भी निकाला जा सकता है। कहने का मतलब 102 गुणे 102 गुणे 102 आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप इसको कर सकते हैं, इसका एक सरसम का होता है। और सरसम का कैसे लगेगा ये भी बताते हैं। सरसम का यहाँ पे हम बता देते हैं। देखिए दो प्रकार की सरसम का होती है घात 3 वालों में। तो देखिए दो प्रकार की सरसम का होती है वो कैसी होती है उसको देखेंगे हम, ठीक ना। तो चलिए देखिए, तो दोस्तों जो दोनों सरसमकाएँ होती है उसको देखेंगे वो होती कैसे हैं। देखिए सबसे पहले ध्यान देंगे 102 लिखा है, कितना लिखा है 102। तो 102 गुणे 102 102 ये नहीं करना है, ठीक ना। क्यों नहीं करना है ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये जो 102 है हमारा, यहाँ पे जो 102 लिखा है ये हमारा क्या करना है, इसको ऐसा तोड़ना है कि ये हमारा जो बन जाए। पहले देखिए सरसम का लिखते हैं। देखिए अगर लिखा a प्लस b और पूरे घात 3 है तो इसकी जो सरसम का होती है वो होती है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस b। ये सरसम का होती है। या तो अगर इसी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए दोस्तों, अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब भी होता है। मतलब इसी सरसमका को ऐसे भी लिखा जा सकता है b की घात 3 प्लस यहाँ हो जाएगा 3a स्क्वायर b हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर भी हो जाएगा। यही सरसमका ये है, ठीक है ना। इसको कोई अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि कुछ जगह आपको ऐसे मिलेगा इस तरीके से, कुछ जगह ऐसे मिलेगा, तो उसको घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए एक सरसमका ये हो गई a प्लस b का। अब यहीं पर एक सरसमका होता है a माइनस b की घात 3 का, क्योंकि एक आपको प्लस में लगाना है और एक आपको माइनस में लगाना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ यही जो निशान है ना, इसी निशान को बदलना और ये वाला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस का b, ठीक है ना। अब चलिए अब क्या करते हैं, ये तो हो गया सरसम का, और एक सरसम का ऐसे और हो सकता है, मतलब इसी का a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस, ये देखिए माइनस 3a स्क्वायर b। अब इस माइनस का जब अंदर गुणा होगा ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। 3ab स्क्वायर मतलब ये भी आपकी सरसम का और ये भी है, ठीक है। तो चलिए दो सरसम का हो गया। अब इन दोनों सरसमकाओं पे हम क्या करेंगे, ये और ये वाला सवाल लगाएंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये सब होने के बाद लास्ट में हम आपको क्या करेंगे, दो क्वेश्चन देंगे। उन दोनों क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताएंगे आपका आंसर कितना आया सर्वसमिका की सहायता से। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है 102, तो लिखते हैं यहाँ लिखते हैं दोस्तों 102 की घात 3। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 102 को कैसे हम तोड़ दें कि ये 100 के आसपास रहे। तो देखेंगे हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2 और पूरे की घात क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो इसमें और इसमें कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं, चाहे 102 की घात 3 लिखें यहाँ पे या 100 प्लस 2 की घात 3 लिखें, ठीक है ना। अब अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो ये जो है ये क्या हो गया, a हो गया और ये क्या हो गया b हो गया। तो हमारी जो सरसमका थी a प्लस b वाली, तो यही वाली सरसमका क्या करेंगे हम लोग, इसमें अप्लाई करेंगे ये वाली सरसमका। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाली सरसमका को अप्लाई करते हैं। तो a की घात 3 मतलब a क्या है 100 है, तो यहाँ लिखते हैं 100 की घात 3 प्लस देखिए b की घात 3 मतलब b के स्थान पे 2 है तो 2 की घात 3 प्लस 3 गुणे a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, a स्क्वायर मतलब ये 100 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर। और क्या है a स्क्वायर b, तो b है, b कितना हमारा 2 है प्लस 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा a कितना है 100 और b कितना है 2 की घात 2 हो जाएगा। तो ये तो अभी हमने क्या किया, इस सरसमका पे हमने इसको केवल खोल दिया, मतलब इसको विस्तृत रूप में लिख दिया। अब क्या करते हैं इसको, अब इसको हल करते हैं। जब 100 का 3 बार गुणा करेंगे, देखिए 100 की घात 3 है, 100 की घात 3 का मतलब क्या होता है, देखिए मतलब हो गया 100 गुणे 100 गुणे 100। और जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, इतना जीरो आ जाएगा, 6 जीरो, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 की घात 3, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा प्लस यहाँ देखिए ये हो जाएगा 3 गुणे 100 का, जब 2 में 100 मतलब 100 गुणे 100 करेंगे, मतलब इतना ही केवल करेंगे तो हो जाएगा 4 जीरो आ जाएगा, ठीक है ना, गुणे 2 प्लस यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 3 गुणे 100 गुणे 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है।
ये हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, फिर आपस में सब क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हो जाएगा, गिनती गलत मत करिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख हो गया ये, प्लस 8, प्लस जब इनका गुणा करेंगे देखिए 3 दूना 6 और 6 कम 6, 6 4 बार 0 हो गया, प्लस ये देखिए 4 दिया 12 और 12 एक कम 12, 1200 हो गया। ठीक है ना। अब इनको क्या करेंगे दोस्तों, इनको जोड़ लेंगे। अब जोड़ेंगे कैसे, देखिए कुछ लोग तो गलत कर देते हैं, तो गलत ना करें इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम साइड में यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है ना, गलती नहीं करनी है। पहले 10 लाख, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया ना, 10 लाख। फिर क्या लिखेंगे, देखिए 8 लिख देंगे, 8 यहाँ लिखाएगा। फिर लिखेंगे 60,000, 1 2 3 6 और ये 60,000 हो गया। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 1200 लिख देंगे। इनको जोड़िए, देखिए लास्ट वाला जो है इसको जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 0 2 1 6 0 1, इतना आ गया दोस्तों। कितना आ गया आंसर, 10 61 208। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब आ गया 10 लाख। लिखेंगे आंसर बराबर 10,61,208। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया दोस्तों। तो दोस्तों समझ में आया, कुछ भी नहीं करना था। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे किया हमने। 102 को ऐसा तोड़े हैं कि 100 + 2 के रूप में, फिर इसको सरसमका पे रखेंगे। सरसमका हमारी जो होती है वो हमने आपको पहले सरसमका बताया, a + b की घात 3 की सरसमका जो होती है वो इस तरीके से होती है। ठीक है ना। तो चलिए ये वाला हो गया, ये पहला वाला हो गया। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन और है, माइनस वाला। प्लस वाला हम बता दिए, अब की बार माइनस वाला। ठीक है ना। तो 98 की घात 3। तो दोस्तों क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 98 और इसकी घात कितनी है, 3 है। तो दोस्तों हमको एक बात बताइए, 98 को किससे, मतलब किस तरीके से बांटें कि वो क्या रहे, 100 के आसपास रहे। तो देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 100 - 2 की घात 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 100 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। चलिए यहाँ तक समझ में आया, तब इसको क्या करते हैं, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। ठीक है ना, छोटा सा ही लिख देते हैं, आप लिखेंगे नहीं, आपको भी समझना है, इसीलिए हम इसको ए और बी लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं, ये क्या होता है, इसकी सरसमका जो होती है माइनस वाली, तो देखेंगे माइनस वाली सरसमका इसी पे रखेंगे। ठीक है ना, a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। और ये मालूम है ना क्यों यहाँ पे a² हो गया, क्यों यहाँ पे b² हो गया, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई अंदर हुआ है। ठीक है ना। चलिए किसी दिन जब इसको हमको सिद्ध करना रहेगा कि ये सरसमका सिद्ध कीजिए, ठीक है ना, तो उसमें सिद्ध करने वाला बता देंगे। चलिए आइए, तो क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 100 - 2 की घात 3, तो कहता क्या होता है, a की घात 3 मतलब 100 की घात 3 - b की घात 3 मतलब 2 की घात 3 -3, देखिए -3a²। a² मतलब क्या हो जाएगा, 3 × 100 का स्क्वायर। ठीक है ना। और b का मतलब 2 होता है, और यहाँ निशान जो है प्लस हो जाता है क्योंकि अंदर गुणा रहता है ना, तो जाएगा 3 × a मतलब 100 और b मतलब कितना हो जाए, 2 की घात 2। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, अगर आप सरसमका मैच कराएंगे तो देखिए जो सरसमका होता है, यहीं पे हम सरसमका लिख देते हैं इसका। ठीक है ना, a - b की घात 3 का जो सरसमका होता है a की घात 3 - b की घात 3 -3a² b + 3ab² होता है। तो देखिए सारी चीज़ें मैच करने के लिए a की घात 3 a की घात 3 b की घात 3 b की घात 3 3 a² b b और 3 a और b²। ठीक है ना, ये पूरा मैच कर रहा है, पूरा एकदम ऐसे ही करना है आपको सरसमका में। अब जब इसको निकालेंगे 100 की घात 3 मतलब वही 6 0। ठीक है ना, 2 2 4 2 6 -2 की घात 3 मतलब 8 हो जाएगा, -3 × 100 की घात 2 मतलब 4 0 हो जाएगा, × 2 प्लस ये हो जाएगा, देखिए 100 यहाँ 3 × 100 लिखते हैं और × 2 दूना 4, इतना लिख देते हैं। ठीक है ना। अब चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। अब यहाँ माइनस का 8 माइनस, इसको जब गुणा करेंगे देखिए 3 दूना 6 और 6 कम 6 और 4 बार 0 प्लस इसका जब गुणा करेंगे 4 3 12 और 12 कम 1200। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देंगे दोस्तों, ध्यान जो देना है, इसमें बच्चे गलत कर देते हैं, तो गलत मत करिएगा। इसके लिए आपको ध्यान ये देना है ना कि जो माइनस वाला वो आपस में जोड़ लीजिए, प्लस वाला आपस में जोड़ लीजिए। तो जैसे प्लस वाला 1200 है और ये इतना है 10 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख 1200, इसको अलग जोड़ लेंगे। तो यहाँ जोड़ेंगे तो लिखेंगे 10 लाख 1200 मतलब 1200 लिख दीजिए पहले। ठीक है ना,
फिर डबल जीरो लगाइए, फिर 1 लिख दीजिए। ये हो गया 10,12,000। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,12,000 हो गया। माइनस यहाँ देखिए ये कितना है 60,000 और 8 और, तो लिखेंगे 8, 1, 2, 3, 6 इतना। क्या करना, इसमें से इतना घटा लेना, जो आएगा वही आंसर। तो आंसर के लिए इंतजार करते हैं, यहाँ साइड में क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ रहा है। जहाँ नहीं आ रहा होगा कमेंट करिएगा, उसको दोबारा बताएंगे। और इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं वो सब आप लोग लगा लीजिएगा। जब नहीं आए तो फिर आप मैसेज करिए, जो नंबर आपको दिख रहा है यहाँ नीचे। ठीक है ना, हम उसको बताएंगे। ठीक है ना, घटाएंगे। देखिए यहाँ आएगा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ 10 में से 8 गया, 2 हो गया, यहाँ 9 बचा तो ये 9 हो गया, 1 बचा, 1 में से 0 गया 1, और यहाँ 1 में से 0 गया 1। ठीक है ना, यहाँ देखिए यहाँ तो 0 से नहीं जाएगा, तो यहाँ से हासिल आ गया, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ कितना बच जाएगा 9, तो 94, 11, 92। तो कितना गया दोस्तों 94, 11, 92। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब 9,41,192। तो लिखेंगे आंसर बराबर 9,41,192। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको क्लास 6 में तो नहीं है, 8 से लेकर के 8, 9 और 10 ये तीनों में आपको इस टाइप का सवाल मिलेगा, और ऐसी सरसंख्याएँ आपको मिलेंगी। ठीक है ना, तो दोस्तों पूरा क्वेश्चन समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइए हाँ सर समझ में आया। और इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप हमको मैसेज करिए, हम उसको बताएंगे। अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो, और अब क्या करते हैं, लास्ट में हमने बोला था आपको हम क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन देंगे, जो कि आपको क्या करना रहेगा, कमेंट करके बताना रहेगा कि उसका आंसर कितना आएगा। तो चलिए अब आपके क्वेश्चन की बारी, क्वेश्चन यहीं लिख देते हैं। देखिए तो यहाँ पे हमने आपको 102 और 98 का करा दिया। तो यहाँ पे आपका होमवर्क लिखते हैं, यहाँ पे होमवर्क। ठीक है ना, होमवर्क जरूर लीजिएगा, बिना होमवर्क के पढ़ाई पूरी नहीं होती। तो होमवर्क में देखिए क्या लिखेंगे, एक तो लिखेंगे हम 97 की घात 3, आप इसको करके बताएंगे कितना आएगा। और एक हम लेते हैं यहाँ पे 105, इसकी घात 3 लेते हैं। ठीक है ना, तो ये 2 क्वेश्चन है, दोनों का मान आपको सरसंख्या की सहायता से लगाना है और कमेंट में आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे आपके अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।